अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, पीआईटी इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करता हूं। आज का लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, इनको डिस्कस करना है। इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं और एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट कंटेंट राइटिंग के अंदर ये टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और वो कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, आज इस लेक्चर के अंदर हम इसको मुकम्मल तौर पे डिस्कस करेंगे। अगर तो आपने इससे पहले के जो एमएस वर्ड के लेक्चर अगर तो नहीं देखी वीडियोस, तो आप उन वीडियोस को लाजमी देख लीजिए ताकि आपको भी उन वीडियोस से फ़ायदा हो सके। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और बेल आइकन को भी लाजमी ऑल पे रख लेना, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर कुछ नया लेसन सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। तो हमने शुरू करना है पैराग्राफ ग्रुप में। सबसे पहले है बुलेट। बुलेट्स जो होती हैं, ये देखिए, ये बहुत सारे बुलेट्स हैं इसमें पड़े हुए। अब इनका फंक्शन ये होता है कि जब हम कोई भी बुलेट लगा देते हैं, हमने यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे वो शो हो गया। अब हम अगर अपना कुछ भी कंटेंट लिखना शुरू कर दें तो वो यहाँ पे देखिए एंटर करते जाएंगे तो नया बुलेट ऑटोमेटिकली लगता चला जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आप बुलेट्स लगाते हैं और है जो पॉइंट्स हैं उनको आप बुलेट लगाते हैं। उसके अलावा ये नंबरिंग है दूसरे नंबर पर, ABC की 1 2 3 की, रोमन में, कैपिटल, स्मॉल, सारा कुछ यहाँ से आप जो सेलेक्ट करना चाहें आप वो भी सेलेक्ट करिए। और ये 1 2 मैंने सेलेक्ट किया तो ये 1 2 3 खुद ब खुद ही नीचे काउंटिंग होती जाएगी। जब हम क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे होते हैं 1 2 3 4 5 को पॉइंट्स लिख रहे होते हैं 1 2 3 4 5 के, तो हम ABC के पॉइंट लिख रहे होते हैं, MCQs का क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है ये मल्टीपल लेवल्स लिस्ट, ये भी नंबरिंग की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ से एक बुलेट लगाया ये वाला, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जब लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसके बाद नीचे मुझे 2 है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखना बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी फर्दर क्वेश्चन आएंगे वो लिखना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करता होता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो ये वाला लेवल है, इस लेवल पे मुझे क्लिक कर लेना होता है और फिर टैब का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाएगा। अब इसमें हम जितने क्वेश्चन हमने लिखने हैं वो लिखते चले जाएंगे। फिर आप वापस आ जाइए और बैक स्पेस करिए। ठीक है, और बैक स्पेस आप इतने तक करिए कि आप फिर से बिल्कुल अपने मार्जिन पर आ जाएं और वहाँ पे आपने आके 2 डॉट स्पेस लिख देना है, तो आप फिर से इसी लेवल पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये मल्टी लेवल की जो है वो नंबरिंग को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है ये दोनों, इन्हें हम इंडेंट कहते हैं। इंडेंट का मतलब क्या होता है, रैंडम लिख लेता हूँ। रैंडम लिखने के बाद अब अगर मुझे इंडेंट का फंक्शन देखना है तो मैं पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, और अगर मैं यहाँ से इंडेंट डिक्रीज़ कह रहा है, मुझे इंडेंट इंक्रीज़ पे क्लिक करना है ताकि ये आगे को मूव कर दे, पूरे का पूरा पैराग्राफ आगे को टैब के ज़रिए आगे मूव कर गया। और इसी तरह अगर डिक्रीज़ करता हूँ तो वो वापस आ जाएगा। इस तरह अगर हम एक लाइन को पकड़ के इंडेंट करते हैं तो वो भी पूरे पैराग्राफ को आगे खींचेगा। ठीक है, तो ये होता है कि ये पूरी लाइन जो है वो पैराग्राफ को आगे खींचने के लिए होता है। लेकिन अगर हम इसमें एक जगह पे रख के टैब कर देते हैं तो सिर्फ एक लाइन जो है वो आगे को मूव करती है। तो अगर हमें पूरा पैराग्राफ मूव करवाना है तो हम इसको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते होते हैं और उसके बाद हम या इसको आगे जितना आगे लेकर जाना चाहें लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने आगे ले गया पैराग्राफ। अब हम यहाँ पे कोई पिक्चर लगाना चाहें तब भी हम इसमें लगा सकते हैं।
उसके बाद आगे है ये सॉर्ट है। सॉर्ट में क्या होता है कि आप अल्फ़ाबेटिकली अलाइनमेंट करने के लिए टेबल के अंदर अगर आपने अल्फ़ाबेटिकली कुछ जो है वो नंबरिंग वाइज अगर कोई तरतीब लगानी हो टेबल के अंदर या टेक्स्ट में, तो वो फिर ये यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम ही होता है। ये जो टूल है ये हम शो या हाइड टूल कहते हैं। ये बिल्कुल भी आपने इसको अगर आपने टच कर दिया तो ये देखिए हर पैराग्राफ के जो है ना, जहाँ जहाँ पे आपकी लाइन शुरू हो रही होगी वहाँ पे ये छोटे छोटे से ये आ जाते हैं। तो इसको ऑफ़ करना है आपने, इसको ऑन नहीं करना। उसके बाद है जी हमारी ये अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट में हमारे पास 4 किस्म के अलाइनमेंट हैं, लेफ़्ट, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई है। अब लेफ़्ट में अभी देखिए सारा कुछ ही लेफ़्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं ना, तो ये हमें पता चलता है कि ये हमारा यहाँ से ये लेफ़्ट पे लिख रहा है, ठीक है ना, ये लेफ़्ट पे है। और अगर मैं यहाँ से सेंटर में कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा और ये सेंटर में लिखना स्टार्ट कर देगा। और अगर मैं साइड पर लिखना चाहता हूँ, राइट साइड पर, तो ये देखिए राइट साइड पर ये लिखता चला जाएगा, ठीक है। जैसे वो दरख्वास्त में यूर ओबीडियंटली वगैरह लिखते हैं, कोई सिग्नेचर वगैरह लिखते हैं वो, ठीक है जी। अगर मैं लेफ़्ट पे ले आऊँगा तो ये फिर से लेफ़्ट पे। तो जहाँ पे आपको है लिखना कोई भी मटेरियल, तो आप यहाँ से अपना कर्सर लेफ़्ट राइट सेंटर में लेकर जा सकते हैं। जस्टिफाई का टूल बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट टूल है। देखिए मैंने सेलेक्ट ऑल किया, जस्टिफाई क्या करेगा, इनको दोनों साइडों से बराबर कर देगा। अगर ये जस्टिफाई पे क्लिक नहीं होगा, देखें ये साइडें जो हैं वो बराबर नहीं हैं, कहीं पे लाइन जल्दी ख़त्म हो रही कहीं बाद में। तो जस्टिफाई क्या करेगा, दोनों तरफ लाइनों को बराबरली जो है एंड करेगा। उसके बाद आगे है ये स्पेसिंग। स्पेसिंग देखिए यहाँ से हम कम कर देंगे तो ये लाइनों की स्पेसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, और अगर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये पैराग्राफ के बाद भी स्पेस ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पेसिंग जो है वो ख़त्म करते होते हैं। तो ये थी आपकी उसके बाद आगे है हमारे पास शेड। जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया उस लाइन को यहाँ से आप कोई भी कलर शेड में दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे तो हाईलाइट है, हाईलाइट नहीं है मेरे दोस्त। हाईलाइट जो है वो कुछ और होता है और शेड कुछ और होता है। अभी देखिए ये हमने एक लाइन को सिलेक्ट किया, पूरा पैराग्राफ उसने शेड किया हुआ है। तो हाईलाइट और शेड में फ़र्क होता है। हाईलाइट क्या होता है, वो हाईलाइट ये देखिए यहाँ से अगर हम हाईलाइट करते हैं तो देखिए सिर्फ उतना सा हाईलाइट हुआ है, लेकिन अगर हम इसी को पकड़ के शेड कर दें तो ये पूरे पैराग्राफ को आपको शेड कर देगा, सही है ना। तो ये चीज़ होती है, शेड में और हाईलाइट में फ़र्क होता है। ये देखिए अब सारा शेड हुआ है, लेकिन अगर मैं इसी सारे को सेलेक्ट करूं कंट्रोल ए करके, इसका शेड यहाँ से कर दूं मैं ख़त्म, और मैं इसको यहाँ से हाईलाइट करूँगा तो ये देखिए कि ये वाइट स्पेसेस हमें नज़र आएंगी। लेकिन जब हम इसको शेड कर देते हैं तो ये वाइट स्पेसेस नज़र नहीं आती, बल्कि पूरे का पूरा जो है वो आपका शेड हो जाता होता है। और बॉर्डर्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। जिस लाइन पे सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से अगर आपको बॉर्डर देना चाहिए, हम बॉटम बॉर्डर दे दिया, देखिए ये बॉर्डर लग जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ से अगर हम कोई बॉर्डर देना चाहें तो हम इसको भी यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। जिसको सिलेक्ट करेंगे, अगर सारा सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको भी ये बॉर्डर लगा देगा, ये देखिए। तो ये बॉर्डर लगाया जाता है कंटेंट को लिखते हुए, तो इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे स्टाइल्स हैं। ये स्टाइल आप यहाँ से कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, ठीक है जी। ये नॉर्मल स्टाइल अमूमन यही रहता है। अगर नो स्पेसिंग वाला होगा तो वो स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और अगर यहाँ से हेडिंग्स वगैरह को आप स्टाइल दे सकते हैं, टाइटल को, सब टाइटल को स्टाइल दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल हैं अगर आप देना चाहें तो, अदरवाइज़ इसको ज़्यादा इस्तेमाल बेसिकली में नहीं किया जाता। उसके बाद ये फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट है। फाइंड का मतलब होता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को आपने फाइंड करना है, कोई वर्ड फाइंड करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करिए, यहाँ पे लिखिए कि आप फाइंड करना चाहते हैं और नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ से फाइंड होता चला जाएगा। और अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि किसी वर्ड को आपने चेंज करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ पे लिखिए जिसको आपने चेंज करना है, और जिससे चेंज करना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। हम लिख लेते हैं रैंडम। यहाँ पे अब मुझे चेंज करना है वर्ड, जैसे ये गैलरी है, ये मुझे वर्ड चेंज करना है, तो मैं यहाँ से रिप्लेस में जाऊँगा, ठीक है। ये गैलरी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको मैंने चेंज करना है फ़ोटो से, यहाँ मैंने फ़ोटो लिखा और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब आगे ये गैलरी आ रही है, इसको रिप्लेस करना है तो इसको भी ऐसे रिप्लेस कर दें। बस 2 ही गैलरी थे, वो दोनों रिप्लेस
हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको गैलरी को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस करते चले जाइए, आपका जो है वो सारी गैलरीज जो हैं फ़ोटो, तो ये रिप्लेस का मतलब। और फाइंड भी इसी तरह, अगर आपको फ़ोटो फाइंड करना है तो यहाँ पे फ़ोटो लिखा हुआ है मुझे, और यहाँ से मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये फाइंड करता चला जाएगा कि उसने कहा कि दो आपके फ़ोटोज़ हैं, एक ये वाला और एक वो वाला, दो आपके फ़ोटोज़ के वर्ड लिखे हुए हैं। तो इस तरह ये फाइंड किया जाता है। सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए ये सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। और अगर आप नीचे वाले दूसरे को देखें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर कोई तस्वीर को, पिक्चर को शेप लगाई हुई है तो वो सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और आप उसको जाके सिलेक्ट कर लेंगे। इससे ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो पिक्चर, फ़ोटोज़ वगैरह है, कोई शेप है तो वो सेलेक्ट होती हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा मुकम्मल, हमने होम टैब आज कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर लें, कमेंट में बताएं कहाँ से देख रहे हैं और कौन देख रहे हैं, नाम लाजमी लिखा करें। और इसी तरह के नए लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी आल पर रख लें। पीआईटी इन्फो इसी तरह के यूट्यूब पर आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन पेज के वाले से लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका है, आप वो देखिए और उसके लेसन लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। इसके अलावा हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम स्टार्ट कर देंगे, तो आप उसका भी वेट करिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।